तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का एनसीईआरटी प्रश्नों वाली 3.3 के एक का 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 3 नंबर का है कि रैखिक समीकरण का निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब मान ज्ञात कीजिए। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये 3 नंबर की प्रश्न है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हमने सॉल्यूशन किया है। तो 3x - y बराबर 3 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और ये 9x - 3y बराबर 9 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई कॉमन लेके मानेगा फिर भी सही है, हमने मान लिया। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से ये क्या है? 3x - y बराबर 3। अच्छा ऐसा करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, इसी को इधर ले रहते हैं। मतलब 3x प्लस में तो माइनस में, आई माइनस में तो y में। ऐसे भी तो कर सकते हैं, y का मान कर सकते हैं कि नहीं। अब यहां से लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर आइए समीकरण 2 देखते हैं। 9x - 3y बराबर 9 समीकरण 2 यही है। चलिए इसमें हमने y का मान रखेंगे 3, यहाँ पर y है 3x - 3 बराबर 9। तो 9x - 3 तिया 9x और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 9 है। आगे देखिए अब हो जाएगा 9x अब प्लस 9। अच्छा ये भी प्लस में इधर ले रहा है, माइनस में हो जाएगा। अब बराबर 0। देखिए प्लस माइनस खत्म, मतलब 0 बराबर 0 आ गया नहीं। तो बोलेंगे कि अतः इसका मान क्या हो जाएगा? तो अतः इसका मान हमारा क्या हो जाएगा? अतः इसका मान हमारा यही आंसर रह जाएगा कि y बराबर 3x - 3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, क्योंकि आगे तो मिल ही नहीं पाया, x का मान मिल पाया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 1 के 3 नंबर प्रश्नों को सॉल्यूशन किए हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम 1 का 4 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 1 के 4 नंबर, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। यहां से इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लिए। फिर हम यहां से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि सब हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि लिख भी सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ठीक है, समीकरण 1 से सब क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। अच्छा ये को भेज दीजिए, प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये गुना में तो इधर जाएगा भागा में। 1.3 माइनस 0.3y और भागा हो जाएगा 0.2। इस तरह से हमारा x का मान आ गया। ठीक है, हमेशा बोले तो चर को अकेला छोड़ना है। कोई भी चर रहे, चाहे x रहे चाहे y रहे, लेकिन चर को अकेला। इसलिए हमने चर को अकेला और बाकी को इधर भेज दिया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? कहेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है? तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो चलिए हम x का मान रख देते हैं 0.4 तक। 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2 और प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो चलिए इसका हम अब देखिए ये कट जाएगा, क्योंकि दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, क्योंकि दशमलव से खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस वाले दशमलव इतने आता है, इसको मिला के कितना होगा? 2.6 कितने तरह दूनी 26। एक बार हम लाइन से लिखते हैं, यहाँ पर आइए आपको समझ में आएगा। वहां नहीं हट रहा था, तो यहाँ काटे तो क्या बचा? 2 और क्या बच गया यहाँ पर? 1.3 माइनस 0.3y और बराबर प्लस है 0.5y और बराबर 2.3 है। चलिए गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 2.6 और 3 दूनी 6
तो 0.6y प्लस 0.5y और बराबर 2.3। जब इसको घटाइएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा तो खाली y होगा, तो क्या हो जाएगा 2.6 माइनस y और बराबर क्या बचेगा 2.3। बचेगा कि नहीं बचेगा देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों घटेगा नहीं, तो घटेगा तो इतना आएगा। जब इसको घटाएंगे तो इतना आएगा हमारा घट के, कितना आएगा 0.1। अच्छा लिख देते चलिए, घट के कितना आया 0.1y और बराबर हमारा 2.3 आ गया। अब ये देखिए, ये है माइनस में, इसी को भेजिए नहीं तो इसी को, माइनस प्लस में तो ना जाएगा माइनस में, तो 0.1y माइनस में, कुछ में है माइनस में, और ये 2.3 ये जाएगा तो माइनस में 2.6। ये समझिए 26 से समझिए 23 है, तो आराम से आप बना लीजिएगा। 0.1y ये भी क्या है माइनस में है, आपको दिख रहा होगा माइनस, हाँ ये क्या है माइनस में है, और ये घटेगा तो माइनस 0.3 आएगा, इससे ही खत्म। और 0.1 से जब 0.3 कटता है तो कितना बार में 3 बार में, तो y का मान 3, y का मान 3 आ गया हमारा, y का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब फिर क्या करेंगे समीकरण पुनः, यहां से लिख दीजिए कि पुनः समीकरण एक में रखने पर, एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर समीकरण एक कितना है 2.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। चलिए हम y का मान रखते हैं 0.2x 0.3, ये जब y है तो 3 रख देंगे बराबर 1.3, 0.2x प्लस ये जब गुणा कीजिए तो कितना है 0.9 बराबर 1.3, 0.2x ये प्लस में दोनों जाएगा माइनस में, तो 0.9 तो 0.2x तो मेरा कितना आएगा 0.4, घट के कितना आएगा 0.4। अब देखिए इससे काटिए तो 0.2 से 0.0 से खत्म, और कितना बार में तो 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर हो गया। देखो आपको कहीं अगर इसमें काटने की दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये भाग गुना में देने जाएगा भागम, तो क्या होगा 0.4 और 0.2 तो दशमलव से दशमलव खत्म, 0 से 0 खत्म, और 2 दूनी 4 है, तो वही हमने यहाँ काट दिया है, वही चीज यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम 4 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।